क्या नाम है आपका? खुर्शीद है जी। जी, खुर्शीद। खुर्शीद। गांव कौन सा है? मोला का है। मोला का। जनाब, ये आपकी बेटी है जिसको मौत के घाट उतार दिया है। हाँ। कौन से गांव में आपने इस बेटी को दिया है? घोड़ावली में दिया है जी। घोड़ावली में। जनाब खुर्शीद, क्या कारण था जो आपकी बेटी को आज दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर दिया है? भाई दहेज मांग रहा है, मैंने बच्चे रो दियो इन लोग और फिर भी दहेज मांग तो ना मान रहा। फिर बड़ी छोरी कई बार पीट गिराई इनने और फिर जान न मारी छोरी। जान रात को मेरी 11 बजे बात हुई। छोरी ने कही बाप मैं मार दी ने तो आ रहा का बेटी मैं तेरी माँ भेज रहा हूँ मैंने घर से। फिर रात को कोई सवारी ना मिली वालों। फिर सुबह सुबह ही 2 बालक भेजा मैंने वहाँ साथ मोटरसाइकिल पे। तो उन बालक ने इनने पता ही नहीं अकेले छोरी मार दिए। तो उनने ना फ़ोन स्विच ऑफ कर लियो रात लो। फिर कई बार फ़ोन मिलाया मैंने तो स्विच ऑफ कर लियो फिर भी छोरी मार दी। तो जब आपने उनसे रिश्ता जोड़ा तो क्या क्या बातें हुई आप लोगों की उनसे? ना कोई बात नहीं, उन्हें झोली उठ कर छोरी ली। यानी कोई गाड़ी गुड़ी कोई बात ना नहीं कुछ थी? ना किसान की भी ना। लेकिन जो आपकी बेटी को जो अब मौत के घाट उतारा है, क्या नाम था उस लड़की का? वो सभी ला जी। सबीला। कब मर्डर किया उसके साथ, कब उसको मौत के घाट उतारा है? उसने 4 तारीख रात में 4 तारीख 11 बजे मेरी बात हुई जी उससे। अच्छा वो लड़की रो रही थी। अच्छा। हम दोनों बहन बहुत भारी मारी हैं। मेरी बेटी तेरी माँ भेज रहा हूँ वहाँ से। तो फिर स्विच ऑफ कर लिया जी फ़ोन उन्होंने। फिर फ़ोन नहीं लगा। तो खुर्शीद, आखिरकार आप प्रशासन से क्या अपील करोगे? सरकार से क्या अपील करोगे आप लोग? भाई ये भाई न्याय मिल जाए और क्या है। तो चलिए, हम यहाँ के जो गांव के जो मौलाना साहब हैं, बड़ी मस्जिद के इमाम साहब हैं, हम कुछ जानकारी उनसे भी लेना चाहते हैं क्योंकि वो लड़की इसके पास पढ़ी थी, तालीम हासिल इनके पास करी थी। लेकिन हम इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार उस लड़की के बारे में ये मौलाना साहब क्या बताते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल में। जी, क्या नाम है आपका हजरत? मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर। जनाब, जो ये लड़की घोड़ावली गाँव वालों ने जो मार दी है, मौत के घाट उतार दी है, आपके पास कितनी उम्र में ये पढ़ी थी? असल में शादी से पहले हमारे पास पढ़ी थी और शादी के बाद में भी पढ़ी थी। और मैं आदत अखलाक की बात करूं तो आदत अखलाक तो बेमिसाल थे इनके। न किसी से लड़ाई, न झगड़े, न गाली गलौज, न कोई और दूसरी ज़ेबाइश जो चीज़ें होती है सबसे अलग। इसका मिजाज एक अलग था। लेकिन जब ये शादी के 1 या 1.5 साल के बाद में इसका खंदावा या चाला कहते हैं वो किया, तो उस दिन से लेकर ये बता रहे हैं जैसे इनके पास सारी कारगुजारियाँ हैं तो इसको परेशान किया जा रहा था। कभी यहाँ रुक गए कभी वहाँ, लेकिन आखिर में आकर तो टारगेट एक बनाकर एक चीज़ का और इसको मौत के घाट उतार दिया। यानी कि आपका कहना है कि इस लड़के के साथ तो शादी के बाद से ही रंजिशबाजी चलती आ रही है? जी जी, जैसे ये साथी बोल रहे हैं जो है शुरू से ही चलती आ रही है इसके बाद में। और जो बड़ी जो लड़की थी वो लड़की वहाँ रह रही थी आराम से, लेकिन इसकी वजह से जब इसको परेशान किया जाता था तो वो भी परेशान होती थी। फिर दोनों को जो इनको टारगेट बनाकर दोनों को परेशान किया जाता था और आखिर में आकर इनको जो मौत के घाट जो उतारा है ये तो जुल्म और ज़्यादती की इंतहाई इन्होंने कर दी। और फिर ऐसा नहीं है कि उनको गलती का एहसास है, गलती का एहसास भी नहीं है उनको। उनके लफ्ज़ ये हैं कि अभी तो एक और बाकी है, अभी तो एक को मारा है, दूसरी का नंबर है, अभी तुम कहाँ तक इनको बचाओगे, क्या करोगे। ये जब वहाँ पहुँचते हैं कल उनके ये जो बातें भी हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के ज़रिए से ख़ास तौर से हुकूमत से भी और हमारे उलमा जो ज़िम्मेदार साथी हैं उनसे भी और हमारे जो चौधरी टाइप के जो साथी हैं उनसे भी, और आप जो आप एक हिस्सा हैं चैनल के, ये सारे के सारे और आप हजरात बार बार देखते रहते हैं कि मेवात में ये सारी चीज़ें बार बार आ रही हैं। थोड़ी थोड़ी सी बात पे किसी लड़की को तलाक देना, किसी को मारना, किसी को फांसी देना, किसी को भगा देना, ये खिलवाड़ एक खेल बना हुआ है। इसके लिए कदम उठाना चाहिए। हमारे उलमा भी आगे आएँ, हमारे ज़िम्मेदार भी आगे आएँ। और हुकूमत जो है बहुत सुस्ती से इसमें काम लेती है। रिश्वत अगर उनके पास पहुँच जाती है, पहले पैसे पहुँच जाते हैं तो उनके मुँह बंद हो जाते हैं। इंसाफ कोई चीज़ नहीं है। तो इंसाफ यही है कि जो जैसे जुल्म किसी ने किया है कि उसका बदला उससे ही हो। कुरान में भी अल्लाह ताला ऐलान करते हैं वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदन फ़ीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। यहाँ अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत के लिए ख़ास तौर से, कोई समझे ना समझे लेकिन उलमा तो इस बात को समझते हैं, आप हजरात समझते हैं, हम समझते हैं और हमारे ज़िम्मेदार भी समझते हैं, उलमा के पास बैठकर वो समझें कि अल्लाह ताला कत्ल करने वाले की कितनी बड़ी सज़ाएँ सुना रहे हैं। और हमारे यहाँ कत्ल करने वाले के साथ दिया जाता है, नाइंसाफ़ी होती है। कत्ल की जो किया जाता है प्लानिंग करके कि तुम कर दो ये काम, हम देख लेंगे। इधर जो है पुलिस को रिश्वत, इधर जो थानेदार को रिश्वत और इधर जो है हमारे ज़िम्मेदारों को रिश्वत, ये सारी चीज़ें। हालांकि कुरान यूँ कहता है खालिदन जहन्नम खालिदन फ़ीहा, कि कत्ल करने वाले को हमेशा हमेशा जहन्नम है और हमेशा हमेशा जहन्नम जो है वो काफिर को है।
मुफस्सिरीन ने लिखा है इस बात में कि काफिर होकर ही मरेगा वो आदमी कि जिसने कत्ल किया। जो इतनी बड़ी सज़ा कुरान सुना रहा है तो फिर उसको हुकूमत क्यों छोड़ती है, हमारे ज़िम्मेदार उसको क्यों छोड़ते हैं, उलमा क्यों छोड़ते हैं, उसके साथ ही क्यों नहीं होता। मेरी आपके इस चैनल से जो है माध्यम से दरख्वास्त है और मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं ख़ास तौर से पूरी मेवात के अंदर कि ये जितनी बेटियां और बहनों के साथ ये जुल्म ज़्यादती हो रही हैं ये बंद होने चाहिए और ये सारे के सारे इनके लिए कोई निज़ाम बने कि ऐसा क्यों हो रहा है ताकि इनके ऊपर रोकथाम लगे। अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर मेरा जो है बहुत बुरा हाल मेवात का होता चला जाएगा। देख लीजिए, इस मौलाना का कहना है कि जिस तरीके से ये कत्ल किया जा रहा है, मर्डर किए जा रहे हैं, इस कत्ल और मर्डर के बारे में तो खुद अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर एक बड़ी वईद पेश की है, लेकिन इस हुकूमत के अंदर ये सुस्ती का जो बर्ताव सामने आ रहा है। जहाँ देखते हैं किसी को कत्ल किया जाता है, कभी किसी को कत्ल कर दिया जाता है, कभी किसी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो इसीलिए इन लोगों का यही कहना है कि हुकूमत से कि जिस तरीके से ये कत्ल हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, इस मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया है तो इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों का ये भी कहना है कि एक लड़की को तो मौत के घाट उतार दिया, लेकिन दूसरी की ये धमकी दे रहे हैं कि दूसरी को भी अब हम मारेंगे।